हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कहानी नंबर 1 बताई थी, जिसके अंदर हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। कहानी नंबर 2 बताई जहाँ पे एफ डब्ल्यू टेलर ने अपनी टेक्निक दी थी। और आज मैं आपको कहानी नंबर 3 के अंदर बताऊंगा फाइनली लड़की गई किसके पास, यानी कि हेनरी फ्योल या एफ डब्ल्यू टेलर। तो आपको बस मेरी इतनी सी बात याद रखनी है। क्या होता है, एक दोस्त जो था ना इनमें से, उनके दोस्त ऐसे थे, मैं बोल रहा हूँ ना, दोस्त ही सबसे खराब लोग होते हैं। उनके दोस्त है ना, बार बार उसको बोलता है, ओए तेरे को ही देख रही थी लड़की, तेरे से ही बात करने की बारी है उसकी। अगर तू बात नहीं करेगा तो सामने वाला उससे पहले जाके बात कर लेगा। कर ले, मैं कह रहा हूं ना, पक्का हाँ होगी तेरी। ऐसे करके दोस्त को ऐसे झाड़ पे चढ़ा दिया बेचारे को। तो वो गया और लड़की को जाके दिल की बातें सारी की सारी बता दिया कि देख, मेरे दिल में तो तेरे लिए ये सारी चीजें हैं। तो लड़की वो सारी बातें सुन के बोली, मैं तो तेरे को अच्छा खासा दोस्त मानती थी और तू मेरे लिए ये सब सोचता है, जा दफा हो जा मेरी लाइफ से। बेचारा इंस्टा से ब्लॉक, व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो सिर्फ एक ही टिक आ रहा है, व्हाट्सएप की डीपी देखे तो डीपी नहीं दिख रही है ना, इंस्टा पे यूजर नॉट फाउंड, भैया जिंदगी से गया। वो बेचारा कभी कभार जो कॉफी मूवी वो चल जाता था वो भी खत्म, बातें हो जाती थी वो भी खत्म। आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल एंड एफ डब्ल्यू टेलर में डिफरेंस क्या है। तो आपको बस इतना सा बात याद रखनी है, 7 पॉइंट हम लोग याद करते हुए चलेंगे दोनों के डिफरेंस के, हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर के। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। सर क्या बात याद रखनी है, अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, क्या बताया, बीएफ से पाप हो गया कि उसने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर दिया। बस इतनी सी बात याद रख सकते हो, बीएफ से क्या हो गया, पाप हो गया कि उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया। दैट्स इट, आपका आंसर तैयार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफ डब्ल्यू टेलर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप आंसर क्या दे दोगे, बीएफ से क्या हो गया, बीएफ से पाप हो गया। क्या पाप हो गया, फीलिंग को एक्सप्रेस कर दिया। दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर। आंसर क्या दोगे, बीएफ से पाप हुआ फीलिंग्स को शेयर करके। आइए मैं आपको याद करवाता हूं, बड़े ही ध्यान से देखना। सबसे पहले बी से होता है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। आपको पता है हेनरी फ्योल वो है जो कॉमर्स वाला बच्चा है, उसने अपने प्रिंसिपल्स कैसे दिए थे, एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस, उसने बार बार एक्सपीरियंस करके अपने प्रिंसिपल बनाए, जबकि एफडब्ल्यू टेलर ने अपने प्रिंसिपल कैसे बनाए, एक्सपेरिमेंट। इसने बोला था ना, सारे प्रिंसिपल कैसे हैं, साइंस है, तो इसके प्रिंसिपल बनते हैं एक्सपेरिमेंट से और उसके प्रिंसिपल बनते हैं एक्सपीरियंस से। एफ से आता है फोकस। याद रखना, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल्स हैं, वो फोकस करते हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, ये भी डेवलप करना है, ये भी करना है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी किसके लिए, सबके लिए, है ना। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय किसके लिए, सबके लिए। डिसिप्लिन किसके लिए, सबके लिए। आई शुड बी कन्वर्टेड इनटू वी किसके लिए काम करेगा, सबके लिए काम करेगा। तो ये फोकस करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि हमारा हेनरी फ्योल के अलावा कौन सा था, एफडब्ल्यू टेलर, ये करता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इसके जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स है ना, ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए काम कर रही है। देख सकते हो आप, फंक्शनल फॉर्मेशन सिर्फ एम्प्लॉय के लिए थी, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क सिर्फ एम्प्लॉय के लिए था, वर्क स्टडी बेस्ट मेथड कौन सा होगा, फटीग स्टडी कैसी होगी, टाइम स्टडी क्या होगी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, सब कुछ काम किसके लिए किया जा रहा है, एम्प्लॉय के लिए किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर। आप आंसर क्या दोगे, बीएफ से पाप हो गया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके। रिपीट कर दो, बीएफ से क्या हो गया, पाप हो गया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके। बीएफ से पाप हुआ फीलिंग एक्सप्रेस करके, बी एफ पी डबल ए पी, पाप एक्सप्रेस करके। तो बी से बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एफ से हुआ फोकस। अब पी से आता है पर्सपेक्टिव, ए से आता है अकाउंटेबिलिटी। पहले मैं आपको अकाउंटेबिलिटी समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। हेनरी फ्योल बोलता था यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक पर 1 to 1 होना चाहिए, यानी कि सिंगल अकाउंटेबिलिटी बोलता था। क्या बोलता था,
सिंगल अकाउंटेबिलिटी, एक जने को एक ही जना कमांड देना चाहिए। जबकि फंक्शनल फोरमैनशिप जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी थी उसने कहा था मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी। मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी, एक के ऊपर कितने होने चाहिए? 8। आंसर कहां था? फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर। बोलो बात समझ में आया? तो ए से हो जाता है अकाउंटेबिलिटी, फिर ए से आता है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है ये प्रिंसिपल कहां एप्लीकेबल होंगे। तो हेनरी फियोल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, आप हर जगह लगा सकते हो। जैसे आज मैं अपने इंस्टीट्यूट पे क्या इक्विटी फॉलो कर सकता हूँ? हाँ। मुझे किसी भी स्टूडेंट में भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या मैं डिसिप्लिन लगा सकता हूँ? हाँ। सारी क्लासेस टाइम पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर्ली प्लेस होनी चाहिए। तो ये तो हर कोई लगा सकता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये ओनली स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही एप्लीकेबल हो सकते हैं, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होंगे। स्पेशल एरिया, स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। तो बीएफ से पाप हो गया फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके, बी से बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एफ से हुआ फोकस, पी से हो जाता है पर्सनैलिटी या पर्सपेक्टिव, ए से अकाउंटेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, फिर हो जाएगा यहाँ पे पर्सनैलिटी, है ना। और लास्ट होता है बीएफ से पाप हो गया एक्सप्रेस करके। तो याद रखना हेनरी फेयर कौन सा बच्चा था जो मैं शुरू से आपको बता रहा था, कॉमर्स वाला। तो इसके प्रिंसिपल तो होते हैं जनरली एक्सप्रेस किए जाते हैं और ये होते हैं साइंटिफिकली एक्सप्रेस। बोलो बात समझ में आ गया? साइंटिफिकली एक्सप्रेस, बोलो बात समझ में आया? बीएफ से पाप हुआ एक्सप्रेस करके, बीएफ से पाप हुआ एक्सप्रेस करके, बीएफ से पाप हुआ एक्सप्रेस करके, रिपीट कर दो, बीएफ से पाप हुआ एक्सप्रेस करके, रिपीट कर दो, बीएफ से पाप हुआ एक्सप्रेस करके, बी से बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एफ से हुआ फोकस, पी से पर्सपेक्टिव, ए से अकाउंटेबिलिटी, ए से एप्लीकेबिलिटी, फिर पी से पर्सनैलिटी और लास्ट एक्सप्रेशन। बोलो बात समझ में आया? अब आता है पर्सनैलिटी, यानी कि काम करते कौन है इसके अंदर। तो याद रखना हेनरी फेयोल के अंदर जो काम करते हैं वो सारे कौन हो जाते हैं? आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन हो जाएंगे? आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि आपको पता है ये प्रिंसिपल लाएगा कौन? हेनरी फेयोल के। इक्विटी कौन लाएगा? टॉप लेवल। जब तक ऊपर वाले लेवल चालू नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। डिसिप्लिन कहां से स्टार्ट होगा? टॉप लेवल से। तो ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और याद रखना ये किसके लिए होता है? शॉप फ्लोर मैनेजमेंट। शॉप फ्लोर मैनेजमेंट यानी कि इसके अंदर अगर हम देखें तो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो बी से कौन सा हुआ? बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। बी से कौन सा हुआ? बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद एफ से कौन सा हुआ? फोकस। पी से कौन सा हुआ? पर्सपेक्टिव। ए से हुआ अकाउंटेबिलिटी, ए से हुआ एप्लीकेबिलिटी, फिर पी से पर्सनैलिटी और लास्ट कौन सा हो गया? एक्सप्रेशन। बोलो बात समझ आए? बेसिस ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या था? हमने आंसर पढ़ा। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में हमने बात किया ये होते हैं एक्सपीरियंस से और वो कौन से होते हैं? एक्सपेरिमेंट से। फिर एफ से कौन सा हुआ? फोकस। ये फोकस करता है ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर और ये करता है कहां पे? ये करता है सिर्फ एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में। फिर अपन ने बात करी अकाउंटेबिलिटी, तो उसके अंदर हमने बात करा था अकाउंटेबिलिटी के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड और यहाँ पे होते हैं मल्टीपल। हमने एक छोटा मैं वही देख रहा था, मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी। अच्छा एक छोटी सी चीज है, ये पर्सनालिटी है, पर्सपेक्टिव है ये पर्सपेक्टिव यूज को इसके लिए किया जाता है, ये टॉप लेवल के लिए और ये शॉप फ्लोर के लिए। और यहां पे आ जाता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी तो ये तो जो होता है ना ये मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर यानी कि प्रैक्टिशनर्स। प्रैक्टिशनर बात समझ में आया। और यहां पे आ जाते हैं साइंटिस्ट। बात समझ में आया। यानी कि कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। रिपीट करा देता हूं आप लोगों को। बीएफ से पाप हुआ एक्सप्रेस करके, रिपीट कर दो, बीएफ से पाप हुआ एक्सप्रेस करके। तो हम डिफरेंस याद कर रहे थे हेनरी फियोल और एफडब्ल्यू टेलर में। तो बी से हो गया बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एफ से हुआ फोकस, बीएफ से पाप, पी से हुआ पर्सनालिटी, फिर ए से अकाउंटेबिलिटी, ए से एप्लीकेबिलिटी, फिर पी से कौन सा हो जाएगा? पर्सपेक्टिव और लास्ट हो जाता है एक्सप्रेशन। याद रखना बी से हुआ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बताओ बी से कौन सा हुआ? बी से हुआ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एफ से हुआ फोकस, बीएफ से पाप, पी से हुआ पर्सनैलिटी, ए से हुआ अकाउंटेबिलिटी, ए से हुआ एप्लीकेबिलिटी और पी से हुआ
पर्सपेक्टिव और लास्ट एक्सप्रेशन। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कैसे होते हैं? ये होते हैं हमने बात करी थी, ये तो बनते हैं एक्सपीरियंस से, और ये एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक, ये फोकस करता है सबके ऊपर, ये फोकस करता है एम्प्लॉय पे। फिर बात करती है पर्सनैलिटी, कौन होते हैं? तो ये तो होते हैं प्रैक्टिशनर्स यानी कि मैनेजर्स वगैरह, है ना, जितने भी ऑफिस वगैरह में बैठते हैं, और ये होते हैं साइंटिस्ट। फिर ए से हमने बात करी अकाउंटेबिलिटी, तो ये तो होता है सिंगल अकाउंटेबिलिटी, ये होता है मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी। फिर ए से हमने बात करी एप्लीकेबिलिटी, ये तो हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, ये स्पेसिफिक एरिया में। फिर पी से हमने बात की पर्सपेक्टिव, ये किसके लिए होता है? ये तो होता है टॉप लेवल के लिए, और ये हो जाता है शॉप फ्लोर लेवल मैनेजमेंट, या फिर इसको अपन बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। बड़े ही ध्यान से सुनना, ये बनाए किसके लिए गए? ये टॉप लेवल लागू करवाते हैं, और ये शॉप फ्लोर के लिए बनाए जाते हैं। और लास्ट हो जाते हैं कैसे इनको एक्सप्रेस किया जाता है? तो ये जनरली एक्सप्रेस किए जाते हैं, और ये साइंटिफिकली एक्सप्रेस किए जाते हैं। इसको साथ साथ लिख लोगे। 6 मार्क्स का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है जो आपके पास तैयार है बीएफ से, पापुआ एक्सप्रेस करके। मिलते हैं कहानी नंबर 4 के अंदर, जहां पर मैं आपको रिमेनिंग टॉपिक्स करवाऊंगा।